बीच वाली लिपस्टिक का है? ये तो मैच भी नहीं करेगी। कहाँ रख देती हूँ मैं? थैंक यू मम्मा। नीचे गिर गई थी। खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। अब ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे कौन से बात से लग गया कि मैं खुश नहीं हूँ? सोच समझकर फैसला कर रही हो। ऑफ कोर्स मम्मा। आज तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। अधिराज के साथ जीना आसान नहीं होगा। आयशा, तुम और अधिराज बहुत अलग हो एक दूसरे से। माना कि अधिराज एक अमीर खानदान से है, पर उसने कभी अपने परिवार की सपोर्ट नहीं ली है। And I appreciate that. But what about you? मम्मा, मैंने 15 दिन पापा के दिए हुए बजट में लाइफ एडजस्ट की है, मैनेज की है। कैसे आगे करूंगी? 15 दिन 15 साल या जिंदगी भर नहीं होते। प्यार में शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है। एवरीथिंग इज कलरफुल, रोजी। पैसा हो ना हो खास फर्क नहीं पड़ता। पर आयशा, ये कॉलेज का कैंप नहीं है जहां 1 महीने जाकर एक्सपेरिमेंट करना है। पूरी जिंदगी का सवाल है। इमोशन से पेट नहीं भरता, ना ही जेब। मैं जानती हूं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा बहुत कुछ होता है। जिंदगी की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ पैसा सॉल्व कर देता है। I hope you understand what I am saying. I'll always remember मम्मा, आपने जो कुछ भी कहा है। पर मम्मा, I really love him. अगर मैंने सच में उससे प्यार किया है तो मैं इतना तो कर सकती हूँ ना उसके लिए। और अब तो राजी थे ना शादी के लिए। अब ये सब क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं मम्मा? जल्दी से तैयार हो जाओ, अधिराज नीचे वेट कर रहा है। और ये जो लिपस्टिक तुम लगा रही हो, ये 3,500 की है। थोड़ा सोच लो, there's still time. अब एंगेजमेंट नहीं, सीधा शादी होगी। देयर शुड बी अ डबल सेलिब्रेशन। कम ऑन गाइस, कम ऑन, प्ले द म्यूजिक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मैरिड है या नहीं। I just like him, that's it. मुझे बहुत कम लोग अच्छे लगते हैं एंड निखिल इज वन ऑफ देम। शादी टूट भी तो सकती है।
केक अभी भी लगा है। हाँ, कर लूंगा, थैंक यू। So, this is your room. It's so warm. I'll click pictures. लगता है किसी ने बहुत प्यार से सजाया है। हाँ, लाजो ने सजाया। बट अच्छा लगा तुम्हें? वैसे भी अब वो लोग वेट कर रहे होंगे, नीचे चलना। हाँ बताइए, कैसे याद किया? कोई इन्फॉर्मेशन मिली? और इस वक्त मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत बिजी हूँ। बरखा जी, सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ आपको, और आप हैं कि फोन ही नहीं उठा रही हैं। फिर आप बाद में कहेंगे कि हमने आपका काम नहीं किया। मैंने कहा ना कि घर पे बहुत काम चल रहा है, मैं कहीं उलझी हुई हूँ। बताइए क्या पता चला? बरखा जी, कुछ पता चला है तभी तो सुबह से फोन कर रहा हूँ आपको। तो मैं जान सकती हूँ क्या पता चला? बरखा जी, ऐसी बातें फोन पे नहीं होती है। आप एक काम कीजिए, कल मेरे ऑफिस आ जाइए, वहीं बैठ के बात करेंगे। हाँ, मैं आपसे आकर मिलती हूँ। ये ऋषि, that's the way। बरखा तो बदल गई थी, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि वो पुरानी बरखा लौट आई है? कहीं ये फिर कुछ कर तो नहीं रही, कहीं कुछ चल तो नहीं रहा इसकी जिंदगी में? ओह गॉड, आई जस्ट होप अब सब ठीक रहे बस। अरे, तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई के साथ हो रही है। We are family now. Yeah, we are family. अब मुझे अवॉइड नहीं कर सकते तुम। नहीं, अब मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगा? इनफैक्ट I'm really very sorry कि मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। सुखे, उस दिन तुमने मेरी जितनी हेल्प की, अगर मैं उसके लिए 1000 बार भी थैंक यू बोलूं जैस्मिन, तो वो कम होगा। So really meant a lot. come on निखिल। Honestly speaking, I'd given up. मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी अपनी फैमिली से मिलूंगा, कभी अपनी लाचों को देखूंगा, but thanks to you, I'm back and here I am, alive and kicking. तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगी निखिल। अभी कहाँ कुछ किया है, ये तो बस शुरुआत है। वाह 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 वाह! Did you see that, रवि? देखा तुमने? बरखा, मैं ये कह रहा था कि तुम तो आज भी कमाल डांस करती हो भाई। आज भी से क्या मतलब है आपका? मतलब आज भी और क्या? इस घर को इतना खुश बहुत अरसे के बाद देख रही हूँ। बेबी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बस टच वुड। When I'm feeling lighter. अरे लाजो, तुमने डांस क्यों नहीं किया? दिस इज नॉट फेयर। इतना मजा आया। और निखिल कहाँ है? अरे उनके मुंह पर केक लग गया था ना, तो धोने गए। ये जैस्मिन कहाँ है? लाजो, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? एक मिनट प्लीज। लाजो, अपनी बहन के बारे में मुझे कुछ कहना है आपसे। अच्छा नहीं लग रहा है, पर अगर मैं आपसे नहीं कहूंगा तो ये गलत होगा। मैं जब से आया हूं, मैंने जैस्मिन को ऑब्जर्व किया है, और ये काफी ऑब्वियस है कि वो निखिल को चाहने लगी है। जैस्मिन मेरी छोटी बहन है लाजो, और मुझे हमेशा उसकी बहुत फिक्र रही है, क्योंकि आज तक इतने सालों बाद भी वो अपने जज्बातों पर
काबू नहीं रख पाती है। प्यार और ऑब्सेशन के बीच में उसे फर्क नहीं पता। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं लाजो। जैस्मिन मेंटली स्टेबल नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी वजह से आपके और निखिल के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स हो। इस बात का ध्यान रखिएगा और हो सके तो निखिल को जैस्मिन से दूर रखिएगा। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। राजू, कम सी, इतनी अच्छी बर्थडे की पिक्स आई यार। यू लुक वेरी वेरी नाइस। राजू, लाजो मैडम, इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं और रिमाइंड कर दूं कि हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जैस्मिन निखिल को चाहने लगी तो निखिल को जैस्मिन से दूर रखिए। लाजो, अच्छा सीरियसली पूछ रहा हूँ, मजाक नहीं। क्या हुआ, क्यों इतनी डिस्टर्ब लग रही है? कुछ तो बात जरूर है लाजो। हम सोच रहे थे कि पार्टी कितनी अच्छी हुई ना। यही सोच रही थी तुम या? सच? झूठ। और कायदे से सच सच बताओ कि बात क्या है, प्लीज। वो हम जैस्मिन के बारे में सोच रहे थे। अब जैस्मिन के बारे में सोचने की क्या जरूरत है लाजो को, मैं पूछ सकता हूँ? आप अच्छी तरह से जानते हैं दिन ब दिन आपकी तरफ आकर्षित होती जा रही है। लाजो, बट छोड़ो ना उसे यार, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आप समझ क्यों नहीं रहे कि चाहत कुछ और ही है। आदिराज ने हमें खुद बताया है, ऑब्सेशन और प्यार के बीच में उसे फर्क ही नहीं पता। थोड़ी सी अनस्टेबल है और आपको पता है वो किस हद तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है। हाँ, मैं जानता हूँ उसे। थोड़ी अजीब क्रेजी टाइप की है, इसीलिए इग्नोर करता रहता हूँ उसे। आप प्लीज उससे दूर रहिए। हम नहीं चाहते कि उसको कोई भी गलतफहमी हो। I promise you, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैंने अपनी साइड से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी हो। और वैसे भी मैं उसे साफ साफ हजारों बार बोल चुका हूँ that I'm married, that too happily with my beautiful pretty wife। वो समझ गई है कि मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं। इतनी समझदार होती तो हम आपसे ये सब बातें कह रहे होते। तुम बताओ फिर मैं क्या करूं? कॉल करती है मुझे, मना कर देता ना, नहीं मिलने जाता उससे। एट द एंड ऑफ द डे उसने मेरी जान बचाई है, ये तो मानती हो ना तुम? आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूं तो इट्स बिकॉज ऑफ हर। तुम भी समझने की कोशिश करो लाजो, मैं ज्यादा रूड नहीं हो सकता उसके साथ।
एहसान तो उसका बहुत बड़ा है हम पर। कहीं बहुत बड़ी कीमत ना चुकाना पड़े हमें। Look at you, man. Smashing in this Sherwan. Yeah, Chalo, excited and let's do it. let's do it. क्या हुआ? All okay? थोड़ी टेंशन में लग रहे हो यार। निखिल, वो बात नहीं है यार। आयशा ने ना अपनी शर्त पूरी कर ली। उसने पापा को प्रूफ कर दिया कि वो मेरे साथ मेरे तरीके से रह पाएगी। पर मुझे भी तो कुछ करना होगा ना उसके लिए। क्या मैं उसे वो खुशियां दे पाऊंगा या नहीं? उसके जो सपने हैं क्या मैं उन्हें साकार कर पाऊंगा या नहीं? I don't know, man. प्यार करते हो मेरी आयशा दी से? तो अगर दिल में प्यार सच्चा हो ना, भगवान सब सेटिंग कर देते। ट्रस्ट मी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। और फिर मैं हूं तुम्हारे साथ। ओके? Yeah. All you need to do is take a deep breath. Come on, let's do it. Yeah? Let's Yes, let's go. Good. अरे भाई, ऐसे अकेले थोड़ा ना जाएंगे। तुम्हारे दोस्त वोस्त कहाँ हैं? बाराती चाहिए हमें। मेरे फ्रेंड्स? हाँ। नहीं यार निखिल, मेरे फ्रेंड्स ना तुम्हारे घर में बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। कोई नहीं यार, तो घर पे ट्रीट दे देना उन्हें। वो तो देनी पड़ेगी, छोड़ेंगे थोड़ी। आयशा दी घर आ रही है। आयशा दी को बोलना खाना वाना बना के मस्त माहौल सेट कर देंगी तुम्हारे दोस्तों के लिए। आयशा खाना बनाएगी? आता है उन्हें। Are you serious, man? मजाक कर रहे हो ना? आयशा दी को लेके और मैं मजाक? मरना है क्या? अबे यार, साला बना ही मांगना पहले शुरू कर दिया हमने। ये भी नहीं। नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी ज्वेलरी पहनूं मैं। लो, अब हमारी आयशा को नहीं पता है कि उसे इस साड़ी के साथ कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए। वो क्या है ना मामी, आज के दिन थोड़ा नर्वस होना तो बनता है ना। सुपर कॉन्फिडेंट आयशा और नर्वस। लेकिन एक बात बताएं आयशा दी, आप जितनी नर्वस है ना, उससे भी ज्यादा आपके पतिदेव नर्वस है। पूछो क्यों? क्यों? मॉम जी, आयशा इतनी सुंदर लग रही है। अरे लेकिन ये क्या, डिजाइनर लहंगा क्यों नहीं पहना? भाई क्या तैयार किया है तुम दोनों ने इसे? मम्मी जी प्लीज डोंट ब्लेम अस। ये आयशा की जिद थी ये साड़ी पहनने की। आयशा का बस चलता ना तो वो लाजो की किसी पुरानी साड़ी को ही पहन लेती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मम्मा कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है, देखो ना। और हर इंसान हर वक्त ना मुझे एक ही बात समझाता रहता है कि मुझे अधिराज के बजट में एडजस्ट करना चाहिए, उसके लाइफस्टाइल में एडजस्ट करना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब बजट की बात तुम अपने घर में जाकर देख। हाँ, यहाँ तुम अच्छी तरह से सज संवर लो। और क्या सच सवर लूं? मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं आयशा दी, आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। इनफैक्ट हम तो कहेंगे इससे ज्यादा सुंदर आप आज तक कभी नहीं लगी। अच्छा, रजिस्ट्रार जी आते होंगे और फिर निखिल जी भी तो अधिराज को लेने गए दूल्हे राजा को। हाँ, इंतजार करने दो उन्हें। ये दुल्हन रेडी होने में टाइम लगाएगी। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो। फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी है। अभी से इतनी खुसर पुसर। जीजू थोड़ा पेशेंस। अरे मैं अपना काम शुरू करूं?
अरे हाँ हाँ भगतानी साहब प्लीज शुरू कीजिए। महेंद्र, रजिस्ट्रार साहब, लाजो, तुम तो कह रही थी कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है। हाँ, बस आती ही होंगी। लो आ गई। मॉम, बट अधिराज, ये लाजो का आइडिया था, आपकी फैमिली का इस शादी में शामिल होना, इस खूबसूरत लम्हे में शरीक होना। और सिर्फ आपकी मम्मी को ही नहीं, हमने तो आपकी बहन को भी बुलाया है। शालिनी जी, जैस्मिन कहाँ है? अब वो एक्चुअली जरा थोड़ा सा ना मैं यहाँ हूँ।